नमस्कार 4 PM में आप सभी का स्वागत है। मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम जिसकी पूर्वांचल में कभी तूती बोलती थी। लोग उसके नाम से कांपते थे। सिर्फ आम लोग नहीं बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों में भी मुख्तार का खौफ दिखता था। लेकिन जहां कुछ लोग मुख्तार अंसारी को जराइम की दुनिया का बादशाह कहते हैं, तो कई ऐसे लोग भी हैं जो उसे गरीबों का मसीहा, रॉबिनहुड भी कहते हैं। 5 बार के विधायक मुख्तार अंसारी को जेल में रहते हुए भी जनता ने प्यार दिया और चुनाव जिताया। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जनता के बीच मुख्तार की इमेज कैसी रही होगी। लेकिन मुख्तार अंसारी के द्वारा किए गए अपराध को भी भुलाया नहीं जा सकता है। तो मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं रहे। 61 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। आज मुख्तार अंसारी को गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में दफन किया गया। पिता की कब्र के बगल में मुख्तार अंसारी की कब्र बनाई गई। हजारों की भीड़ मुख्तार अंसारी के अंतिम दर्शन में शामिल हुई। भीड़ इतनी थी कि पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी भीड़ को काबू करने के लिए। मुख्तार के निधन से विपक्ष लगातार भाजपा सरकार पर जमकर हमलावर है। विपक्ष के तमाम नेता कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। बता दें कि मशहूर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने मुख्तार अंसारी की मौत पर एक्स पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि भीड़ के मन की बात कहने के अपने फायदे हैं, लेकिन मैं नुकसान उठाते हुए कहूंगी कि पुलिस अभिरक्षा में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु सरकार की उल्लेखनीय नाकामी है। अगर पुलिस किसी व्यक्ति को अपनी हिरासत में सुरक्षित नहीं रख सकती है तो उसे उस व्यक्ति को हिरासत में रखने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। तो कुछ इस तरह के सवाल खड़े किए हैं नेहा सिंह राठौर ने। जिस दिन मुख्तार अंसारी की मौत हुई थी उस दिन भी नेहा सिंह राठौर ने एक पोस्ट किया था और लिखा था कि कुछ दिन पहले मुख्तार अंसारी ने शिकायत की थी कि उनको जेल के खाने में जहर दिया गया है। आज उनकी मौत हो गई। इस वक्त झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोनों जेल में हैं और केंद्र सरकार से उनके संबंधों की मधुरता तो जग जाहिर है। ऐसे में मुख्तार अंसारी की मौत की खबर को बेहद गंभीरता से लेना होगा। तो नेहा सिंह राठौर ने मुख्तार अंसारी की मौत पर कई पोस्ट करके कई सवाल खड़े किए हैं। बता दें कि जिस तरह से पुलिस अभिरक्षा में कई मौतें हुई उसको लेकर बीजेपी हमेशा से ही विपक्ष के निशाने पर रही है। आप चाहे बात कर ले बिहार के शहाबुद्दीन की, आतिक अहमद की और अब मुख्तार अंसारी की, लेकिन मुख्तार और शहाबुद्दीन की मौत एक नेचुरल मौत है। जी हाँ, लेकिन परिवार के अलग आरोप हैं। इस तरीके से मुख्तार अंसारी का जो परिवार है वो अलग आरोप लगा रहा है और मुख्तार अंसारी उनके वकील ने भी खाने में जहर देने की बात कही थी। जी हाँ, तो जिस तरह से पुलिस अभिरक्षा में मौतें हुई, भले ही वो कैसे भी क्यों ना हुई हो, लेकिन भाजपा सरकार पर सवाल खड़ा होता आया है कि आखिर क्यों इस तरह से मौतें हो रही हैं। विपक्ष कई बार कह चुका है कि अगर पुलिस किसी व्यक्ति को अपनी हिरासत में सुरक्षित नहीं रख सकती है तो उसे उस व्यक्ति को हिरासत में रखने का कोई अधिकार नहीं है। यही बात नेहा सिंह राठौर ने भी कही है। और अगर पुलिस अभिरक्षा में अगर किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसकी जिम्मेदार भी सरकार ही होगी। जी हाँ, ये भी विपक्ष ने कई बार कहा है। बता दें कि इस समय विपक्ष के कई नेता मुख्तार की मौत से सदमे में हैं। उनकी तरफ से शोक संदेश भी जारी किए जा रहे हैं। कोई इसे साधारण मौत मानने को तैयार नहीं दिख रहा तो कई तो जांच तक की मांग कर रहे हैं। जी हाँ, विपक्ष के तमाम नेता हैं जो मुख्तार अंसारी की मौत की जांच की मांग कर रहे हैं। विपक्ष के तमाम नेता, चाहे अखिलेश यादव हो, मायावती हो, तेजस्वी यादव हो या फिर किसी भी दल के नेता हो, आज सभी अफसोस जता रहे हैं। में बीजेपी समेत कई दल ये भी कह रहे हैं कि आज विपक्ष एक माफिया की मौत पर आंसू बहा रहा है। सवाल यह भी है कि आखिर विपक्ष इतना क्यों आंसू बहा रहा है। इसको अगर राजनीति से जोड़कर देखा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि चुनाव का समय है और ये एक ऐसा समय है कि विपक्ष अगर मुख्तार अंसारी की मौत पर आंसू नहीं बहाएगा तो एक तबका उससे नाराज हो जाएगा। विपक्ष चाहता नहीं है, इसलिए अखिलेश, मायावती, कांग्रेस सभी आंसू बहा रहे हैं। पूर्वांचल में मुस्लिम वोट की अहमियत विपक्ष अच्छे से समझ रहा है। जी हाँ, मौजूदा समय की बात की जाए तो इस समय मुस्लिम वोट यूपी में या तो इंडिया गठबंधन यानी कि सपा कांग्रेस या फिर बसपा को जा सकता है। बीजेपी को तो जाने का कुछ सवाल ही नहीं बनता है। थोड़ा बहुत चला जाए बात अलग है। ऐसे में जब मुख्तार अंसारी की मौत हुई, सबसे पहले सपा और बसपा ने ही शोक संदेश जारी किया। राजनीति में इसे ही टाइमिंग का खेल कहा जाता है। कहने को मुख्तार अंसारी बाहुबली था, उसने कई जुर्म किए थे, लेकिन अपने इलाके में मुस्लिम बाहुल
दूसरे इलाकों में उसने काम भी किए। गरीबों की शादी करवाने से लेकर ज़रूरत पड़ने पर पैसों की मदद करने तक उसने कुछ ऐसे काम किए कि लोगों ने उसे मसीहा बनाया। और ऐसा नहीं सिर्फ मुसलमानों की उसने मदद की, सभी धर्म जाति को वो साथ में लेकर चला और सबकी उसने मदद की है। एक ज़माने में यहाँ तक कहा जाता था कि अगर मऊ से मुख्तार निर्दलीय भी उतर जाए तो वो आसानी से जीत दर्ज कर लेगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने रॉबिन हुड वाली छवि बना रखी थी। अब बिना बताए बिना जताए विपक्ष के कई नेता भी उस छवि का फायदा आगामी लोकसभा चुनाव में उठाना चाहते हैं। पूरी कोशिश हो सकती है कि मुस्लिम वोट बैंक का ध्रुवीकरण हो, किसी तरह से एक मुश्त अंदाज में एक वर्ग पूरी तरह इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करे। जी हाँ, तो लोकसभा चुनाव का समय है, तो इस वजह से विपक्ष जो है इस पूरे मामले को उठा रहा है और जांच की मांग कर रहा है मुख्तार अंसारी की मौत की। क्योंकि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की अहमियत क्या है, पूर्वांचल की अहमियत क्या है, और जिन जिन सीटों पर मुख्तार अंसारी का दबदबा रहा और जिन जिन सीटों पर मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में है, तो जो है उन सबको देखते हुए विपक्ष लगातार इस पूरे मामले को उठा रहा है, सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि पूर्वांचल में जो मुसलमान वोटर्स हैं उनकी अहमियत क्या है। उनको अपने पाले में करने के लिए विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। ऐसी तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए 4PM के साथ।